बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब बाबर। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक बार फिर मैदान में आ गए जी। मजहबी सकालर जानी मानी हस्ती मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कल ही एक वीडियो पैगाम जारी किया जो कि साहिल अदीम साहब के नाम था। एक तो आप अपना लबो लहजा जरा ठीक करें। आप जो है ना, किसी से भी कोई इख्तलाफ होता है ना तो बात करने की भी एक तमीज़ होती है, तरीका। साहिल अदीम को भी तकरीबन सारी दुनिया जानती है। उनके काफ़ी सारे बयानात जो है ना उलमा के इख्तलाफ में होते हैं। कुछ दिन पहले ही साहिल अदीम साहब का एक वीडियो जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, जिसके अंदर उनके मजमे में से किसी ने उनसे सवाल किया कि मुफ्ती साहब ने एक हदीस पढ़ी जिसके अंदर ये था कि बे हाकिम चाहे जालिम हो आदिल हो जैसा भी हो, हमें इस्लाम इताअत करने का दर्स देता है। तो इसके ऊपर साहिल अदीम साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब को कहें कि ये हदीस पूरी पढ़ें और इसको जो है ना इसके ऊपर झूठ ना बांधें। ये हमारे साथ अयूब खान के दौर से होता आ रहा है, यानी कि हदीसें झूठी मन गढ़ंत सुनाई जा रही हैं अयूब खान के दौर से। जी पूरी हदीस में सुनाई उन्होंने, पूरी हदीस सुनाई। उसे कहे उससे आगे का किताब पढ़ी है, आगे लिखा है अगर वो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लेके जा रहा हो। ये वाला हिस्सा क्यों मिस किया? ये पहले तो गेम नहीं हुई हमारे साथ, ये अयूब खान से गेम चल रही भाई। फिर उसके बाद जी मुफ्ती साहब का जो है ना एक बयान जारी हुआ। उन्होंने कल ही बयान जारी किया, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके जो सोशल मीडिया पर जो है ना डाली। उसके अंदर मुफ्ती साहब का ये कहना था कि आप पहले तो आप अपनी जुबान को कंट्रोल करें, आप अपने लबो लहजा के ऊपर गौर करें कि आप अगर आपका किसी के साथ कोई इख्तलाफ है, इख्तलाफ साफ ज़ाहिर है हर इंसान का है और ख़ासकर दीनी मामलात में तो बहुत सारे इख्तलाफात आ जाते हैं। लेकिन इस बिना पर जो है ना एक दूसरे को ट्रोलिंग करना या उसके साथ कोई तंज़िया कलाम करना, ये एक जो है ना सुलझे हुए इंसान का काम नहीं है। मुफ्ती साहब का कहना था कि मैं ये दावा करता हूँ कि हदीस के मुताबिक हमें इस्लाम दर्स देता है कि आपका हाकिम चाहे जालिम हो, चाहे मुनसिफ हो, चाहे जैसा भी हो, उसकी इताअत हमें करनी है। लेकिन एक और चीज, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर वो आपको इस्लाम के खिलाफ लेके जाना चाहे तब भी आपने उसकी इताअत करनी है। हमने ऐसा कभी भी दर्स नहीं दिया। हमें सिर्फ जायज़ बातों में उस हुक्मरान की इताअत करनी है। इस्लाम के मुखालिफ अगर कोई बात हो तो उसके ऊपर हमने उसकी इताअत नहीं करनी। जरूरी नहीं हर दफा पूरी हदीस बयान की जाए। जो मकसूदी जुमला है ना, कितने वाक़यात हैं हदीस में, हम जो हमारा दावा होता है उसके मुताबिक हम हदीस पेश करते हैं। तो मेरा दावा यह है कि हाकिम चाहे जालिम हो, चाहे आदिल हो, नेक हो या बुरा हो, शरीयत ने हमें उसकी इताअत का हुक्म दिया है। ये मेरा दावा है। खिलाफ शरीयत बातों में इताअत की बात नहीं करना है, जायज़ बातों में हमें उसकी इताअत करनी है, चाहे हाकिम आदिल हो चाहे। और मजीद मुफ्ती साहब का कहना था कि अगर मैं इसके खिलाफ होता, यानी इस कानून के खिलाफ होता या इस्लाम के खिलाफ होता, तो मैं जगह जगह पर ये बयान क्यों करता कि ये जो कोड जो खुला के जो तलाक दिलवा रही है खुला के जरिए, ये गलत है। लिहाजा आप बताएं आप क्या साबित करना चाहते हैं इस हदीस से कि पूरी हदीस सुनाएं। मुफ्ती साहब का कहना था कि अगर आपका दावा ये है कि हाकिम अगर जालिम हो, आदिल हो, मुनसिफ हो, जैसा भी हो, हमें उसकी इताअत नहीं करनी है, अगर आपका ये प्रोपेगेंडा है या आपकी ये सोच है, तो फिर आप जरा खुल के बोलें। आप पाकिस्तान में बोलें, इंडिया में बोलें, सऊदी अरब में बोलें, अमेरिका में बोलें, जहाँ बोलें, लेकिन इस बात को जरा खुल के बोलें कि हमने किसी भी हुक्मरान की इताअत नहीं करनी। आपके जितने भी बयानात हैं उनको जब मुफ्ती साहब का कहना है कि मैंने जब उनको सुना या जो हमारे पास शिकायतें मौसूल हुई, जो हमें वीडियो क्लिप दिखाया गया, उन तमाम का निचोड़ ये निकला कि आपके अक्सर बयानात में भाई को बहन के खिलाफ वर्गलाया गया, माँ बाप को बच्चों के साथ खिलाफ वर्गलाया गया और बीवी को हस्बैंड के खिलाफ वर्गलाया गया, और ऐसे ही बच्चों को उस्ताद के खिलाफ भी वर्गलाया गया। और मजीद आपके एक बयान में ये भी आया कि हर माँ के कदमों के तले जन्नत नहीं है, जबकि कुरान पाक, कुरान शरीफ ये दर्स देता है कि आपके वालिदैन अगर काफिर भी हों, वो अगर आपको कुफ्र करने की भी तरगीब करते हों, लेकिन फिर भी आपने दुनिया के अंदर उनकी खिदमत ज़रूर करनी है। मुफ्ती साहब का कहना था कि आपके खिलाफ मेरे पास काफ़ी सारी दर्जनों शिकायतें मौसूल हुई हैं, लेकिन फिर भी
میں نے ساحل ادیم کا نام لے کر کبھی بھی بیان نہیں کیا، نہ ہی کبھی میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے جاری کی۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب ایک جانی مانی ہستی ہیں اور بہت ہی اچھے ایک سکولر ہیں، ویسے بھی میں ان کے اکثر بیانات سنتا رہتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی کوئی اختلافی بات نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی فرقہ واریت کی بات کی ہے۔ وہ بھی ہمیشہ جو ہے نا یا تو وہ 4 شادیوں کا درس دیتے رہتے ہیں یا پھر وہ آپس میں جڑنے کی بات کرتے رہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی آگے اس جو ہے نا دنگل کا کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی نیوز آئی اس حوالے سے تو ضرور اپڈیٹ کریں گے، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔